हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग शेयर की बात करते हैं। शेयर चैप्टर की हम एंट्री पढ़ चुके थे। शेयर की एंट्री कैसे होती है, एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। हमने देखा था प्रीमियम में एंट्री कैसे करते हैं, डिस्काउंट में कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। कई बार क्या होता है, कंपनी शेयर इशू करती है लेकिन उनके पास जो एप्लीकेशन आती है ज्यादा के लिए आती है। सपोज करो 1 लाख हमको 1 लाख शेयर इशू करने हैं। 1 लाख शेयर इशू करने बट एप्लीकेशन कितने के लिए आई है, 1,20,000 के लिए। कितने के लिए आई है, 1,20,000 के लिए। 1 लाख शेयर हमको इशू करने बट एप्लीकेशन आई है 1,20,000 शेयर के लिए। उस केस में जब 20,000 के शेयर की एप्लीकेशन फालतू आई है, उस केस में हम क्या करेंगे। जब 20,000 शेयर के लिए फालतू एप्लीकेशन आई है, एक्स्ट्रा आई है, उसको हम क्या करेंगे। अब उसके हमारे पास दो ट्रीटमेंट होते हैं। या तो हमारे पास जो 20,000 शेयर की एप्लीकेशन फालतू आई है, हम 20,000 शेयर को क्या कर दें, उनके अमाउंट उनको वापसी कर दें, रिफंड कर दें। या फिर हम उनकी जो 20,000 शेयर के लिए अमाउंट फालतू उन्होंने में एक्स्ट्रा दी है, ठीक है, उसको हम अपनी जो आगे कॉल होती है, जैसे एप्लीकेशन के बाद हम क्या मंगाते हैं, अलॉटमेंट की कॉल मंगाते हैं, फिर फर्स्ट कॉल की। तो एप्लीकेशन में जो अमाउंट एक्स्ट्रा आई है उसको हम आगे एडजस्ट कर लें, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लें, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लें, ठीक है। या फिर हम दोनों काम कर सकते हैं। मान लो 20,000 शेयर के लिए हमारे पास ज्यादा पैसा आया है, तो उसके हम क्या करेंगे, 10,000 शेयर तो हम रिफंड कर देंगे और 10,000 को हम आगे एडजस्ट कर देंगे आगे की कॉल में। मतलब कुछ भी रेशो जो क्वेश्चन में देगा वो हम उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको दोनों केस समझाऊंगा। चलिए समझते हैं एंट्री क्या एंट्री बनेगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जो आपके जो मेन पॉइंट होते हैं वो आपके छूट जाते हैं स्किप करने पे। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप मत करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये रेड कलर का आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली जो भी वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए बात करते हैं। एक्सिस मनी आपको मिली है शेयर के टाइम पे, तो उसमें क्या एंट्री करेंगे। पहले हम बात करते हैं फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव तो क्या एंट्री करते हैं, हम जानते हैं। पहले हमारी एंट्री किसकी होती है, बैंक की होती है। क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सपोज करो 1,20,000 के हमारे पास आई है। हमको शेयर कितने इशू करने हैं, हमको शेयर इशू करने हैं, हमको मान लो शेयर इशू करने हैं। हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो कितनी आई है, 1,20,000। जो लोगों ने अप्लाई किया है, अप्लाई कितने के लिए किया है, मैं अप्लाई लिखता हूं। जो पब्लिक ने अप्लाई किया है 1,20,000 के लिए अप्लाई किया है, बट जो हमको इशू करने हैं, हमको इशू कितने करने हैं, 1,00,000 करने हैं। तो 20,000 रुपये हमारे पे एक्सिस आया है ना। तो एक्सिस एप्लीकेशन कितनी आई है, जो एक्सिस एप्लीकेशन है कितनी है, 20,000। 1,20,000 के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई है। हमको अलॉटमेंट कितना करना है, हमको शेयर कितने इशू करने हैं, 1,00,000 शेयर इशू करने हैं। तो 20,000 शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा आई है ना 20,000 के लिए। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस अमाउंट को रिफंड कर दूं या फिर मैं इस अमाउंट को आगे एडजस्ट कर दूं। ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन है। जो 20,000 की अमाउंट है, या तो मैं इसको रिफंड कर दूं पूरी की पूरी, या फिर मैं इसको आगे एडजस्ट कर दूं। एडजस्ट इन कॉल, एडजस्ट इन कॉल जो आगे कॉल है, यानी जो अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, जितनी भी कॉल है उसमें मैं आगे एडजस्ट कर सकता हूं। हम अपने क्वेश्चन में दोनों पॉइंट लेंगे। मैं मानता हूं यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो 2 रुपए की है, तो 1,20,000 के हिसाब से 2 रुपए आपके पास आए, तो यानी कि कितने हो गए, 2,40,000। कितने आए, एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपए की है। कितने शेयर के लिए पैसे आए हैं, 1,20,000 के लिए। क्योंकि अभी तो जो जनता ने पैसे आपको स्टार्टिंग में दिए, आप तो पूरा दिखाओगे ना। तो 1,20,000 इंटू 2, 2,40,000 रुपए आए हैं। अब आपको जो इशू करने हैं, शेयर इश्यू, ठीक है। अब क्या एंट्री करनी है आपको। सपोज करो आप 10,000 तो क्या करोगे, शेयर इशू में आप 10,000 तो आप कर रहे हो रिफंड। 10,000 शेयर की जो
अमाउंट है वो तो आप रिफंड कर रहे हो, ठीक है। 10,000 शेयर अमाउंट इज रिफंड एंड बैलेंस इज एडजस्टेड। 10,000 शेयर अमाउंट इज रिफंड एंड जो बैलेंस अमाउंट बची इज एडजस्टेड, यानी बैलेंस कितना बचा, 10,000 शेयर का 20,000 एक्स्ट्रा है, 10,000 तो हम क्या करेंगे, शेयर को रिफंड कर देंगे उनके अमाउंट को, बाकी जो 10,000 शेयर बचे वो हम आगे क्या कर लेंगे, अपने में एडजस्ट कर लेंगे, जो आगे अलॉटमेंट की अमाउंट आएगी उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या एंट्री बननी चाहिए, चलिए उसकी एंट्री बनाते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन कितने से आएगी, 2,40,000 से, पूरी अमाउंट से, जितनी आपने फर्स्ट एंट्री में क्रिएट की है उतनी आपकी डेबिट हो जाएगी। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल कितने से आएगी, आपको 1,00,000 शेयर इशू करने थे, एक शेयर कितने का, 2 रुपए का है, तो 2,00,000 रुपए से ये आपकी आएगी 2 लाख से। टू बैंक, जो आपको रिफंड करनी है, कितनी करनी है, 10,000 शेयर की, 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, ठीक है। आप रिफंड करोगे 20,000 रुपए, 10,000 शेयर लिखा है ना, 10,000 क्वेश्चन में आपको 15 कहेगा तो 15,000, जितने शेयर कहेगा कि आपको इतनी रिफंड करनी है, कहेगा कुछ भी रिफंड नहीं करना है, सब आगे एडजस्ट करना है, तो फिर आपको 2 बैंक नहीं आएगा। जब वो रिफंड कहेगा कि रिफंड करनी है तभी आपका बैंक आएगा, जब वो आपको रिफंड करेगा, बात समझ रहे ना, जब वो आपको रिफंड करेगा तभी आपका बैंक आएगा, अदरवाइज बैंक नहीं आएगा। तो हम हमारे क्वेश्चन में हमको 10,000 शेयर रिफंड करने हैं, इसलिए मैंने बैंक लिखा है। जो आगे एडजस्ट करेंगे वो आगे एडजस्ट करेंगे टू अलॉटमेंट अकाउंट, कितने शेयर बचे एडजस्ट करने के लिए, 10,000 इंटू 2 20,000 से। सपोज करो अगर ये अमाउंट ज्यादा होती, अलॉटमेंट की जो अलॉटमेंट की अमाउंट आती है वो कम होती और ये उससे ज्यादा होती, तो हम आगे एडजस्ट किसमें कर लेते, फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, उसमें एडजस्ट कर लेते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी एंट्री बननी है, इसको आप नोट करिए। स्टूडेंट चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए एक बात आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये तो आपको और था, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। सपोज करो अगर आप 1,00,000 शेयर इशू कर रहे हो तो आपके पास कम से कम 90,000 के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर 90,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन नहीं आती, उससे कम आती है, तो आपको सारी अमाउंट रिफंड करनी पड़ेगी, फिर आप शेयर इशू नहीं कर सकते। मिनिमम 90% आपको क्या आनी चाहिए, एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए आपका, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इश्यू शेयर। जितने जैसे हम लोग शेयर 1,00,000 इशू कर रहे हैं तो कम से कम 90% तो आना चाहिए, एटलीस्ट 90%। अगर 90% से कम आ रहा है, सपोज करो 1,00,000 का 90% 90,000 से कम एप्लीकेशन आ रही है, तो आपको सारी अमाउंट रिफंड करनी पड़ेगी, फिर आप शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब एक केस आता है आपके यहाँ प्रोडाटा का। प्रोडाटा में बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं, प्रोडाटा कैसे होता है, उसको भी आप समझते हैं। प्रोडाटा होता क्या है उसको भी आप समझेंगे हम लोग। चलिए प्रोडाटा की बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और अलाउटेड। ठीक है, अप्लाइड में और अलाउटेड में क्या फर्क होता है कि अलाउटेड माने कितने हमको इशू करने हैं, अप्लाइड माने कितने पब्लिक ने अप्लाई किए हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले के समझते हैं व्हेन शेयर इज अलाउड
allotted given। जब आपको क्या गिवन होगा, when share is allotted is given, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो बस समझते हैं, देखो ध्यान समझना। टोटल शेयर allotted डिवाइड बाई टोटल शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ये आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, टोटल शेयर allotted डिवाइड बाई टोटल शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर। ये आपको फॉर्मूला, जब आपको क्या गिवन होगा, allotted गिवन होंगे। सपोज करो ठीक है, यहां पे इसको अप्लाइड कर लो आप, एक सेकेंड। जब आपको अप्लाइड शेयर गिवन होंगे और आपको allotted निकालने होंगे, ठीक है, उस केस में होगा ये आपका। ये सपोज करो, मैं एग्जांपल लेता हूं अपने क्वेश्चन में, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास, हमें allotted कितने करने थे अपने क्वेश्चन में, हमको 1 लाख शेयर क्या करने हैं, अलाउट करने हैं। अप्लाइड कितने के लिए आए थे हमारे पास, हमारे जो भी अपने केस सोल्व कैसे पहले वाला, हमें अलॉटमेंट कितने करने थे, 1 लाख शेयर करने थे। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई थी, 1,20,000 शेयर के लिए। सपोज करो 6,000 शेयर वालों ने अप्लाई किया है। क्वेश्चन आया कि 6,000 का शेयर किसने अप्लाई किए हैं, तो उनको कितने शेयर अलाउट होंगे। हमको क्या निकालना है, शेयर कितने अलाउट होंगे। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, 6,000 शेयर वाले ने अप्लाई किया है तो उसको कितने मिलेंगे, 1,20,000 वालों कितने मिलने हैं, 1 लाख मिलने हैं। तो 6,000 वालों कितने मिलेंगे, तो उसको हम ऐसे करेंगे, टोटल शेयर अलॉटेड डिवाइड बाय टोटल शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ये फॉर्मूला लगाना है, आप नोट कर लेना फॉर्मूला। जब हमको शेयर क्या होंगे, अप्लाइड गिवन होंगे, उस केस में लगेगा ये। तो कितने निकल जाएंगे आपके, सोल्व करोगे तो इसको आप सोल्व कर लो, सोल्व करके आपके निकल जाएंगे 5,000 शेयर। ठीक है, इसके कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया है, 20 आ गया। तो इससे आप सोल्व करोगे तो आपके 5,000 शेयर निकल जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जिन लोगों ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको कितने शेयर मिलेंगे, 5,000 शेयर मिलेंगे। ये आप इसे निकाल सकते हो। जब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा अप्लाई शेयर, और जब अलाउड गिवन होगा उसे कैसे निकालेंगे, उसको समझते हैं। allotted आर गिवन, उस केस में हम कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसको समझते हैं। टोटल शेयर अप्लाइड डिवाइड बाय टोटल शेयर allotted इनटू नंबर ऑफ शेयर allotted। नंबर ऑफ शेयर allotted, वही हमारा क्वेश्चन आता है। अप्लाइड कितने के लिए रखा है, 1,20,000 के लिए। हमें अलाउट कितने करने हैं, 1 लाख करने हैं। मान लो किसी बंदे को 10,000 शेयर मिले हैं, किसी बंदे को 10,000 शेयर मिले हैं, तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा। यहां हम इसका उल्टा निकाल रहे हैं, बात समझो। पहले वाले में किस पे निकाला था हमने, कि उसने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसको कितने शेयर मिलेंगे, उसको अलाउड कितने होंगे। यहां हमको गिवन है कि इसको 10,000 शेयर उसको क्या हुए, अलाउड हुए, तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 10,000 शेयर उसको अप्लाई हुए, यानी उसको अलाउड हुए, तो उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, यहाँ पे हमें वो निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल शेयर अप्लाइड डिवाइड बाय टोटल शेयर अलाउटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलाउटेड। तो कितना आएगा यहाँ पे निकाल के, 12,000। इससे 4 जो कैंसिल हो गई, इससे जो कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया आपका ये 12,000 शेयर। जिस बंदे को 10,000 शेयर मिले हैं उसने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, इसका मतलब ये होगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आज के हम इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। तो जो प्रोडाटा का केस था ये मैंने आपको बहुत इजी में समझाया है।
बहुत सिंपल वे मैंने आपको समझा दिया है। और सब क्वेश्चन को और प्रोडाटा में बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं, और जो बच्चे बीकॉम फाइनल के हैं उनके लिए क्वेश्चन मतलब ये बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपके फोरफीचर के, रेशियो के और आपके प्रोडाटा के, ये 3 केस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्रोडाटा तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस वीडियो में मेरी चीज दोबारा से देख लेना आप लोग, लेकिन डाउट क्लियर कर लेना। इन 2 फॉर्मूले से जो मैंने आपको सिखाए हैं, इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बस ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना। चलिए थैंक यू, आज की वीडियो को यहाँ पे रखते हैं।